ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदुषुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ येन कर्मण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्त विदथे सुधीरा यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। इसमें हम आज गीता का दूसरा अध्याय 50वां श्लोक और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के बारे में गीता हमें कौन सी रास्ता दिखाना चाहती हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 50वां अध्याय श्लोक और 48वां भी उसी तरह से योग के बारे में है। 48वां श्लोक है योगस्थ कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समुत्तमो योग उच्यते। कहते हैं 50वां श्लोक आज हम लेना चाहते हैं, जो है जो कहना चाहता है, जो जिसका शब्द हैं बुद्धियुक्तौ जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धियुक्त से मतलब है बुद्धि जो समता से युक्त हो, है ना, ऐसा मनुष्य। यह माने यहाँ मतलब जीवित अवस्था में ही। सुकृत दुष्कृत पुण्य और पाप से मतलब है यहाँ पर। उभय माने पुण्य और पाप दोनों के लिए आया है। जहाती का मतलब है त्याग करना। तस्मात् माने अतः तू। योगाय माने योग का मतलब फिर समता से। युज्य माने समता में लग जा, सुख दुख में समान होना, ना पाप पुण्य में समान होना, लाभ हानि में समान होना, ये योग है। कर्मस माने कर्मों में, योग है माने योग ही, कौशल माने कुशलता है। तो व्याख्या करते हैं हम इसकी। बुद्धि युक्त जहाती उभे सुकृत दुष्कृते। समता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पुण्य पाप नहीं लगते, वह उनसे रहित हो जाता है। जैसे संसार में पुण्य पाप होते ही रहते हैं पर सर्वव्यापी परमात्मा को वे पुण्य पाप नहीं लगते, ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थित रहता है उसको पुण्य पाप नहीं लगते। गीता का दूसरा अध्याय का 48वां श्लोक जो मैंने अभी बोला था, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्यात्। सभी ग्रंथ एक ही बात को कहते हैं, है ना। चाहे जो जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुँचेगा। ये हमारे दर्शन का सार है। हर कहीं से भी दर्शन उठा लीजिए, हर दर्शन हमें व्यक्ति मात्र का मानवता मात्र का कल्याण करता हुआ दिखाई देता है। समता एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ ही संसार से सर्वदा निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है, पर वह जल से लिप्त नहीं होता है। ऐसे ही समता युक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है, पुण्य पाप का स्पर्श नहीं करते, अर्थात वह पुण्य पाप से असंग हो जाता है। उस पर पुण्य पाप का असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो योगमय होता है। और योग की खासियत क्या होती है कि वो व्यक्ति को सम बनाता है, जो कि कल्याणकारक होता है। वास्तव में वह स्वयं चेतन स्वरूप पुण्य पाप से रहित है ही। केवल असत पदार्थों शरीर आदि का संबंध जोड़ने से ही पुण्य पाप लगते हैं।
अगर यह असत पदार्थों के साथ संबंध न जोड़े तो यह आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा और इसको पुण्य पाप नहीं लगेंगे। तस्माद् योगायुज्यस्य मतलब तस्माद् योगायुज्यस्य का मतलब इसलिए तुम योग में लग जाओ, अर्थात निरंतर समता में स्थित रहो। समता तुम्हारा आत्मा का लक्षण है, क्योंकि वहाँ वो अनंत है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन रहित है। शरीर परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, लेकिन पुरुष, प्रभु, ईश्वर, आत्मा, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब हम उससे जुड़ते हैं तो वास्तव में समता तुम्हारा स्वरूप है। अतः तुम नित्य निरंतर समता में ही स्थित रहते हो। केवल राग द्वेष के कारण तुम्हारे को उस समता का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर तुम हरदम समता में स्थित न रहते तो सुख और दुख ज्ञान तुम्हें कैसे होता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। जब इन दोनों का तुम्हें ज्ञान होता है तो तुम इनके आने जाने में सदा समरूप रहते हो। इसी समता का तुम अनुभव करो। अगर मान लीजिए हम आपको ये पता ना होता सुख क्या है, दुख क्या है, तो ये बताने वाला कौन है? इसका मतलब वो समता है आपको बताने वाली, जो बताती है कि ये सुख है और ये दुख है, और इसका आपसे कोई मतलब नहीं है ना। योग है कर्मस कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि और उन कर्मों के फल की प्राप्ति अप्राप्ति सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। उत्पत्ति विनाशशील कर्मों में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज़ नहीं है। इस श्लोक में आए योग है कर्मस कौशलम पदों पर विचार करें तो इनके दो अर्थ लिए जा सकते हैं। कर्मस कौशलम योग है अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। दूसरा है कर्मस योग है कौशलम अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है। पहले का कर्मों में कुशलता ही योग है, दूसरे में कर्मों में योग ही कुशलता है। अगर पहला अर्थ लिया जाए तो कर्मों में कुशलता कुशलता से सावधानी से चोरी ठगी आदि कर्म करता है, उसका कर्म योग हो जाएगा। परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है और यहाँ निषिद्ध कर्मों का प्रसंग भी नहीं है। अगर यहाँ शुभ कर्मों को ही कुशलतापूर्वक करने का नाम योग माने तो मनुष्य कुशलतापूर्वक सांगोपांग किए हुए शुभ कर्मों के फल से बंध जाएगा। फले शक्तो निबध्यते, गीता का 5वां अध्याय का 12वां श्लोक। अतः उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी और दुखों का नाश नहीं होगा, क्योंकि वो फल से बंध जाएगा। फल से मुक्त होगा तभी समता में स्थित हो पाएगा। शास्त्र में आया है कर्मणो बध्यते जंतु, अर्थात कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। अतः जो कर्म स्वभाव से ही मनुष्यों को बांधने वाले हैं वे ही मुक्ति देने वाले हो जाएं, यही वास्तव में कर्मों की कुशलता है। जो कर्म तुम्हें बांध सकते हैं वही कर्म तुम्हें मुक्ति दे देते हैं। केवल इसी अंतर को समझाने के लिए योग वास्तव में योग है। मुक्ति योग समता से होती है और कर्मों में कुशलता से नहीं होता। योग समता का आदि और अंत नहीं होता, परंतु कर्म कितने भी बढ़िया हों उनका आरंभ और अंत होता है और उनके फल का भी संयोग और वियोग होता है ना। जिसका आरंभ और अंत और संयोग तथा वियोग होता है उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? समता तो परमात्मा का स्वरूप है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, गीता का 5वां अध्याय का 19वां श्लोक। अतः महत्व योग का है, कर्मों का नहीं है ना। अगर पहला अर्थ ठीक माना जाए तो भी कुशलता के अंतर्गत समता निष्काम भाव को ही लेना पड़ेगा। अगर कर्मों में कुशलता ही योग है तो कुशलता क्या है? इसके उत्तर में यह कहना ही पड़ेगा योग समता ही कुशलता है। ऐसी स्थिति में कर्मों में ही कुशलता है, ऐसी स्थिति में कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा सीधा अर्थ क्यों न ले लिया जाए? यह योग है कर्मसु कौशलम, है ना। योग है कर्मसु कौशलम
पदों में योग शब्द आया ही है तो फिर कुशलता का अर्थ योग लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर प्रकरण पर विचार करें तो योग समता का ही प्रकरण चल रहा है, कर्मों की कुशलता का नहीं ना। भगवान समत्वम योग उच्यते कहकर योग की परिभाषा भी बता चुके हैं। समत्वम योग उच्यते ना, योगस्थ कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समोद भूत्वा समत्वम योग उच्यते। 48वां श्लोक दूसरे अध्याय का ही। अतः इस प्रकरण में योग ही विधेय है, कर्मों की कुशलता विधेय नहीं है। योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मों को करते हुए हृदय में समता रहे, राग द्वेष न रहे, यही कर्मों में कुशलता है। इसलिए योग है कर्मस कौशलम, यह योग की परिभाषा नहीं है, प्रत्युत योग की महिमा है। जिस तरह से हम देखते हैं नट एक जो होता है वो रस्सी पर चलता है तो हमें लगता है कि ये ऐसे ही चल रहा है, लेकिन वो अंदर से उस पर एकाग्रचित है ना। तो इसी तरह से हमें एकाग्रचित किस जगह पर होना है कि निष्काम कर्म हमसे हो जाए। जो कर्म हमें बंधन देते ही हैं वही कर्म हमें बंधन से मुक्त कराने वाले हो जाएं। हम ऐसा सोच करके उन कर्मों को करें, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है ना। इसी 50वें श्लोक के पूर्वार्ध में पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। अगर मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाए तो फिर कौन सा कर्म कुशलता से किया जाएगा। अतः पुण्य और पाप से रहित होने का अर्थ नहीं है कि वह कोई भी क्रिया नहीं करता, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गीता का 3 अध्याय का 5वां श्लोक इस बात को कहता है। अतः यहाँ पुण्य पाप दोनों से रहित होने का अर्थ है कि उनके फल से रहित मुक्त होना। आगे 91वें श्लोक में भगवान ने फलम त्यक्त्वा धनंजय कहा ना, फलम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग फलम त्यक्त्वा पदों से फल के त्याग की बात कही है। गीता में कुशल शब्द का अर्थ 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी हुआ है। वहाँ अकुशल कर्म के अंतर्गत सकाम भाव से किए जाने वाले और शास्त्र निषिद्ध कर्म आए हैं तथा कुशल कर्म के अंतर्गत निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्म आए हैं। अकुशल और कुशल कर्मों का तो आदि अंत होता है, पर योग का आदि अंत नहीं होता है ना। ये मतलब कर्मों का तो आदि अंत है लेकिन योग का आदि अंत नहीं है। पर बांधने वाले कर्म राग द्वेष हैं, कुशल अकुशल कर्म नहीं है। कर्म में कुशलता अकुशलता नहीं, बल्कि कर्मों के अंदर राग और द्वेष जो आ जाते हैं वो उसके मुख्य कारण है, वो उसकी मुख्य जड़ है। पर योग का आदि अंत नहीं होता। बांधने वाले राग द्वेष हैं, कुशल अकुशल कर्म नहीं। अतः राग पूर्वक किए गए कर्म कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हों, वे बांधने वाले ही हैं, क्योंकि उन कर्मों से ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो भी वहाँ से लौटकर पीछे आना पड़ता है। गीता का 8वां अध्याय का 16वां श्लोक। इसलिए जो मनुष्य अकुशल कर्म का त्याग द्वेषपूर्वक नहीं करता और कुशल कर्मों का आचरण रागपूर्वक नहीं करता, वही वास्तव में त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। गीता का 18वें अध्याय का 10वां श्लोक। और उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध हुआ कि योग है कर्मश कौशलम। योग है कर्मश कौशलम पदार्थों का अर्थ कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा ही मानना चाहिए। भगवान भी योग में स्थित होकर कर्म करने का आदेश देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि। तात्पर्य है कि कर्मों का महत्व नहीं है, प्रत्युत योग समता का ही महत्व है। अतः कर्मों में योग की कुशलता है। तो इसी तरह से जो 48वां श्लोक है इस पर भी काफ़ी जोर है कि किस तरह से योग को वो करते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते ना। इसके बारे में भी यही बात कही है कि संगम त्यक्त्वा से क्या मतलब है। यहाँ किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी दशा में, काल में, घटना में, परिस्थिति में अंतःकरण, बहिःकरण आदि प्राकृत वस्तु में तेरी आसक्ति न हो,
तभी तू निर्लिप्ततापूर्वक कर्म कर सकता है। अगर तू कर्म फल आदि किसी में चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी, और निर्लिप्तता के रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा, है ना। अगर हम देखें कि हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में जो हमारे प्रचारक हैं उनको इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है। सभी कर्मों से निर्लिप्त रखा जाता है। पता ही नहीं है उनको कि देशभक्ति में कब लग जाते हैं और कब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं और उनके अंदर देवत्व आने लगता है। सिद्ध सिद्धियों समोभूत्वा, अशक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा? सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी। कर्म का पूरा होना अथवा न होना सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर निरादर प्रशंसा निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि होना अथवा न होना आदि आदि जो सिद्धि और असिद्धि है उसमें सम रहना चाहिए। कर्मयोग की इतनी समता अर्थात निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो चाहे न हो, फल की प्राप्ति हो चाहे न हो, अपनी मुक्ति हो चाहे न हो, मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है। क्योंकि इसके परिणाम जब आपको निकलेंगे तब आपको समझ में आएंगे, और परिणाम निकलने के लिए आपकी ये बुद्धि है, जो मन है, ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। उसका परिणाम, उसका जो कैलकुलेशन ये नहीं कर पाएगा कि क्या होने वाला है। साधक को असंगतता का अनुभव न हुआ तो उसमें समता न आई तो भी उसका उद्देश्य असंग होने का, सम होने का ही हो। जो बात उद्देश्य में आ जाती है वही अंत में सिद्ध हो जाती है। अतः साधन रूप समता से अर्थात अंतःकरण की समता से साध्य रूप समता स्वतः आ जाती है। तदा योग में वापसी, है ना, दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। योगस्थ कुरु कर्माणि, इसका मतलब क्या है? योगस्थ कुरु कर्माणि, सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना योगस्थ होना है। जैसे ही किसी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं तो उस पूजन कार्य करते समय हरदम हाथ साथ में नहीं रखते, ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि आरंभ में एक बार सिद्धि असिद्धि सम हो गए तो अब उस समता को हरदम साथ में नहीं रखना है, राग द्वेष करते रहना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि समता में हरदम स्थिर रहते हुए कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो अब कर तो लिया, बार बार कैसे करें। तो फिर कहते हैं समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है और समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। आगे 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि जिनका मन समता में स्थित हो गया है उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम हैं, अतः उनकी स्थिति ब्रह्म में ही है। समता का नाम योग है और यह योग की परिभाषा है। इसी को आगे 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में कहेंगे कि दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है उसका नाम योग है। ये दोनों परिभाषाएं वास्तव में एक ही हैं। जैसे दाद की बीमारी में खुजली का सुख होता है और जलन का दुख होता है, पर ये दोनों ही बीमारी होने से दुख स्वरूप हैं। ऐसे ही संसार के संबंध से होने वाले सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप हैं, ना, दोनों ही वास्तव में दुख रूप हैं। ऐसे संसार में संबंध विच्छेद का नाम ही दुख संयोग वियोग है। अतः चाहे दुखों के संयोग का वियोग अर्थात सुख और दुख से रहित होना कहें, चाहे सिद्धि असिद्धि अर्थात सुख दुख में सम होना कहें, एक ही बात है। इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसार की सेवा रूप से करना है, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से समता आएगी। बुद्धि दो तरह की होती है, अव्यवसायत्मिक और व्यवसायत्मिका, जिसमें सांसारिक सुख भोग आराम मान आदि प्राप्त करने का उद्देश्य होता है, वह बुद्धि अव्यवसायत्मिका होती है। गीता दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक, जिसमें समता की प्राप्ति करने का, अपना कल्याण करने का उद्देश्य होता है, वह बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है। गीता के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। अव्यवसायत्मिका बुद्धि अनंत होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक होती है ना।
प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मा नैवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सिद्धोच्यते यदा संघर्ते चायाम कुर्मा अंगानीव सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ये जो प्रज्ञा प्रतिष्ठित करने की बात है, ये अब व्यवसायत्मिका बुद्धि में ही संभव हो पाती है। बुद्धियो अव्यवसाय अव्यवसाय नाम, तथा यह संसारी होता है जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है, वह स्वयं व्यवसायी व्यवस्थित होता है। व्यवस्थितो ही सह, 9वां अध्याय का 30वां श्लोक। तथा वह साधक होता है। समता भी दो तरह की होती है, साधन रूप समता और साध्य रूप समता। साधन रूप समता अंतःकरण की होती है और साध्य रूप समता परमात्मा के रूप की होती है। सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना, अर्थात अंतःकरण में राग द्वेष न होना साधन रूप समता है। और जिसका वर्णन गीता में अधिक हुआ है, इस साधन रूप समता से जिस स्वतः सिद्ध समता की प्राप्ति होती है वह साध्य रूप समता है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 53वें श्लोक में तदा योगम वापससी पद में हुआ है। तब अब इन चारों को भेदों को यूँ समझें कि एक संसारी होता है और एक साधक होता है, एक साधन होता है और एक साध्य होता है। भोग भोगना और संग्रह करना, यही जिसका उद्देश्य होता है वह संसारी होता है। उसकी एक व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती। प्रत्युत कामना रूपी शाखाओं वाली अनंत बुद्धियाँ होती हैं। मेरे को तो समता प्राप्ति ही जो करनी है, चाहे जो हो जाए, ऐसा निश्चय करने वाली है ना, ऐसा निश्चय करने वाली व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। ऐसा साधक सब जब व्यवहार क्षेत्र में आता है तब उसके सामने सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आदि होने पर उनमें सम रहता है, राग द्वेष नहीं करता। इस साधन रूप समता से वह संसार से ऊंचा उठ जाता है। यही तेर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः, गीता का 5वां अध्याय का 19वां श्लोक का पूर्वार्ध। साधन रूप समता से स्वतः सिद्ध समरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। निर्दोषी समम ब्रह्मम तस्मात् ब्रह्मणम ते स्थिता, गीता का 5वां श्लोक का 19वें का उत्तरार्ध। तो ये हम इससे समझते हैं दोनों से, जिसमें कहा है बुद्धि युक्त जहातीय उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ऐसा आज योग के 21वें जो 21 जून का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस पर हमारे गीता की तरफ से हम साधकों ने ये समझा है, गीता हमें ये समझाती है और कहती है इस तरह की साधना करो जिससे सही रास्ते पर पहुंच करके आप जो कर्म आपको बांधने वाले हैं वही कर्म आपके मुक्ति का साधन बन जाएं। ऐसे बहुत सी संस्थाएं अपने अपने साधकों को उसका अनुभव कराती हैं और एक दिन उनको सफलता मिलती है। ये हमें इस गीता में कहीं कोई भी नहीं मिल रहा है, तो गीता अकेले में हमें ये सब चीज़ें प्राप्त करा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बस केवल निश्चय अटल चाहिए। धन्यवाद सभी का, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं आगे आप लोगों की सेवा करता रहूं ना। कहा है ना कि रंती देव जी महाराज का जब 27वें दिन बेहोश हो जाते हैं तो भगवान पूछते हैं कि कुछ मांगिए राजन, तो वो कहते हैं ना तो हम कामये राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। ऐसे युधिष्ठिर जी का संकल्प आता है जब कुत्ते कोई कहते हैं कि इसे छोड़ दीजिए यहाँ पर, तो कहते हैं प्रभु मैं इसको नहीं छोड़ सकता, इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो ऐसे ही जब हम अपनी आस्थाओं में अड़े हो जाते हैं तो सिद्धियाँ हमें सिद्धि असिद्धि से दूर रहना है, लेकिन हमें मुक्ति की तरफ हम बढ़ जाते हैं और हमें पता भी नहीं पड़ता है हम कब मुक्त हो गए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।